हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। रात में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 9 बजे से क्लास थी और शाम में आप लोगों के लिए मैंने निफ्टी, इंडिगो, आइनॉक्स मतलब एक लंबी चौड़ी एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। उसमें बहुत समय लग गया था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आई जो मुझे पता नहीं चल पाई क्योंकि क्लास की भी प्रिपरेशन करनी थी। बट वो खबर बहुत बड़ी है कि मतलब एक डीलिस्टिंग की हवा सी चल चुकी है। आप लोगों को पता है वेदांता पहले डीलिस्ट होने के प्रोसेस में स्टार्ट है। और अब एक दूसरी बड़ी खबर, तो जो नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर ले, हर चीज मिलेगी उसका रियल एनालिसिस आपकी भाषा में। तो खबर यह है कि जो यूनाइटेड स्पिरिट है वो भी डीलिस्ट कराने के बारे में विचार कर रही है। अब सोचिए कि अगर आप या हम कोई भी शेयर होल्डर हैं, कितनी बुरी कंडीशन होगी कि एक साइड हम वेदांता से जूझ रहे हैं और दूसरा साइड यूनाइटेड स्पिरिट। पहले हम न्यूज़ को समझते हैं, फिर चार्ट पैटर्न देख लेंगे और फिर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्क्रीन पर देख लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये यूनाइटेड स्पिरिट है वो कौन है, क्या है। तो जो जॉनी वॉकर विस्की आप लोग पीते हैं वो, और टेनक्यूरी जिन के जो निर्माता हैं डियाजियो, उनकी यूनाइटेड स्पिरिट में 56% की हिस्सेदारी है। कितनी? 56% की। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कंपनी अपने जो हिस्सेदारी है, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात करना भी शुरू कर दिया है। ये इंटरनल खबर है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर से भी बात करना शुरू कर दिया है। और सीएनबीसी टीवी 18 के मुताबिक कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिट बनाने वाली कंपनी है, इनका जो इंडियन आर्म है यूनाइटेड स्पिरिट, ये इनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर से खरीदने के सारे एंगल पे विचार करना शुरू कर रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में जो भी शेयर होल्डर हैं उनसे चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएं, पूरा का पूरा सस्ते में लूट लें, गला काट दें। अब कंपनी के जो अंदर की खबर है उसका कहना है कि मौजूदा भाव की स्थिति को देखते हुए जो कंपनी के जो अपर लेवल के लोग हैं उन्हें ये बहुत ही बेस्ट टाइम लग रहा है कि भैया ले लो, ओवरटेक कर लो और गला काट डालो। क्योंकि यही सही शब्द है, गला काट डालो। क्योंकि जिनके हैं उनके तो मर जाएंगे। सस्ते में लोग सस्ते में शेयर क्यों लेते हैं कि अच्छा शेयर है, सस्ते में मिल रहा है, बहुत मज़ा आ जाएगा। करेक्ट है ना? तो अब इसमें जब र्यूटर ने उनसे कनेक्ट किया कि भैया कुछ आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, तो कंपनी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। और ये सबसे सरप्राइजिंग है कि वेदांता के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर में ये एक हफ्ते के अंदर अंदर में ये खबर आ चुकी है। ये 100% बहुत डेंजर है। और कैसे डेंजर है पहले चार्ट पे देख लेते हैं। वेदांता की डीलिस्टिंग, या अगर आपको डीलिस्टिंग ना समझ में आ रही हो तो डीलिस्टिंग की सबसे पहले तो पूरी एनालिसिस हमने कर दी है। ये है वेदांता की डीलिस्ट। और इसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज डीलिस्टिंग ऑफ शेयर और क्यों आती है डीलिस्टिंग स्टॉक में तेजी। प्लीज ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा जिससे आपका पूरा प्रोस्पेक्ट डीलिस्टिंग का क्लियर हो जाए, क्योंकि ये हम लोगों ने 5 दिन पहले ही बना दिया था। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखिए 56.76 की प्रोमोटर होल्डिंग है, प्लेस 2.42 का माइनर है। जो एफ के पास होल्डिंग है वो जबरदस्त 22% का है, और डी के पास भी 12.32 का है, और अदर के पास भी 8.48 का है। अब जो सबसे बड़ी चीज है समझने की, आप ये समझिए, एफ डी के पास इतनी बड़ी होल्डिंग, वेदांता में भी सेम कहानी थी, हम लोगों ने देखी थी। अब जो चीज़ें हैं अपर लेवल पे डी लिस्ट होने में, वहाँ पे सिर्फ कटेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो। क्योंकि अगर कहीं भी अंडर द टेबल जो इंटरनल, आप भी जानते हैं कॉरपोरेट पे क्या गेम होता है, कॉरपोरेट लेवल पे कहीं भी इंटरनल अगर डिस्कशन हुआ और चीज़ें अप्रूव हो गई तो फाइनली 90% मेजोरिटी चाहिए होता है, वो आराम से ये लेके आ जाएंगे। और उस आराम से लेके आने में जो सबसे चीज़ें जाएंगी वो हमारे और आपके जैसे लोगों की जाएंगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि वेदांता के बाद एक दूसरे स्टॉक की हिम्मत हुई, यूनाइटेड स्पिरिट।
इसके बाद तीसरे स्टॉक की हिम्मत होगी, इसके बाद चौथे स्टॉक की हिम्मत होगी, और इस हिम्मत में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर मरेगा। इसमें कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली क्या एक्शन सेबी किस तरीके से लेती है ये देखना होगा। क्योंकि डिलिस्टिंग अगर लीगल प्रोसेस में बात करें तो लीगल प्रोसेस कहीं भी डिलिस्टिंग का गलत नहीं होता है, वो मौका और चौका होता है। जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है। ये बातों को आप इस वीडियो से आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, डीलिस्टिंग का खेल तो आपको समझ में आएगा, बट चीज़ 100% गलत है। बाकी मैं और अपडेट जो भी मिलेगी मैं लाऊंगा, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा। बट ये बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल बुरी खबर है, बट ये समझिए कि ये चीज़ें दिखा रहा है जो मैं लगातार बोलना चाह रहा हूँ, लगातार आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ। मार्केट में अलर्ट रहिए, मार्केट को समझिए, मार्केट को देखिए, मार्केट क्या कह रहा है उसको समझना है, दौड़ के ट्रेड नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से वन बाय वन आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बाकी अब जो भी फर्दर है, बुरी खबर तो हाँ हमारे सामने है ही, फर्दर जो होता है हम आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल जैसे वेदांता की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई थी, ये ऑफिशियल नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बट जिस तरीके से CNBC TV18 ने चलाया है और बताया है, तो कहीं ना कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। बाकी आपको क्या लगता है, ये रिटेल इन्वेस्टर को मारने की साजिश है या नहीं, प्लीज़ बताइएगा। और क्या होना चाहिए, इन सब लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए। कोई अगर आप लोग लॉयर हों, कोई बड़े कॉरपोरेट के हों, कई बार चूँकि भगवान की दया से काफ़ी अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी अच्छे बड़े कॉरपोरेट के लोग भी हमें फॉलो करते हैं, तो आप भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हम भी कुछ कर सकें इसमें किस तरीके से। तो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग, शायद किसी की पोजीशन फंसी हो, उन्हें पता ही ना हो, तो उन्हें भी गाइड मिल सके। थैंक यू सो मच।